इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आप कैसे कस्टम ऑडियंस क्रिएट करेंगे अपने गूगल एड्स अकाउंट में, और साथ में बात करेंगे कि कस्टम ऑडियंस का यूज़ क्या है और आप कैसे इसको ऐड करेंगे अपने कैंपेन्स के अंदर। नमस्कार, मेरा नाम रवि पटेरिया है। अगर आप गूगल एड्स चलाते हैं, आपको गूगल एड्स में कोई दिक्कत आ रही है तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो अब आप सबसे पहले अपने गूगल एड्स अकाउंट में साइन इन करेंगे। साइन इन करने के बाद आप टूल्स पर जाएंगे और यहाँ पर आप शेयर्ड लाइब्रेरी के अंदर ऑडियंस मैनेजर पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर अब आपको ऑप्शन मिलेगा कस्टम सेगमेंट का, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो अब आप यहाँ पर प्लस ब्लू बटन साइन पर क्लिक करेंगे तो गूगल यहाँ पर आपको नई कस्टम ऑडियंस क्रिएट करने के लिए बोलेगा। यहाँ पर आपको सेगमेंट का नाम देना है। तो नाम मतलब ये आप इस ऑडियंस का नाम दे रहे हैं, तो नाम हम ऐसा देते हैं जिससे हमें पता चले कि ये इस ऑडियंस को हमने क्यों बनाया था। इसको फिलहाल हम खाली छोड़ देते हैं नाम वाले सेक्शन को। अब नीचे आते हैं। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे, पीपल विथ एनी ऑफ दीज इंटरेस्ट और परचेज इंटेंशन, और सेकंड ऑप्शन आपको मिलेगा पीपल हु सर्च्ड फॉर एनी ऑफ दीज टर्म ऑन गूगल। देखिए, कस्टम ऑडियंस में हम दो तरह की ऑडियंस बना सकते हैं। पहला है एफिनिटी ऑडियंस और दूसरा है इन मार्केट ऑडियंस। एफिनिटी ऑडियंस में क्या होता है, ये वो ऑडियंस होती है जो किसी पर्टिकुलर चीज को काफी लंबे समय से करती आ रही है। या तो ये उसकी हॉबी हो सकती है या फिर ये उसका काम हो सकता है। ठीक। इन मार्केट ऑडियंस वो होती है जिसने आपके प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में रिसेंटली गूगल पर सर्च करना स्टार्ट किया है। यानी कि ये लोग एक्टिवली आपके प्रोडक्ट और सर्विस को गूगल पर सर्च कर रहे हैं। जैसे मैं गूगल एड्स का काम करता हूं तो मैं गूगल एड्स के टॉपिक रेगुलर सर्च करता रहता हूं। तो अब क्योंकि ये चीज़ मैं काफ़ी लंबे समय से कर रहा हूँ तो गूगल मुझे एफिनिटी ऑडियंस की तरह ट्रीट करेगा। वहीं अगर हम इन मार्केट में जाएं तो इन मार्केट ऑडियंस वो होती है जो रिसेंटली सर्च करना स्टार्ट करती है। यानी कि अगर कोई यूज़र है जिसको गूगल एड्स के बारे में पहले कभी उसने सुना नहीं था, उसको कहीं से पता चला और वो गूगल एड्स के बारे में सर्च कर रहा है, तो वो गूगल एड्स की एफिनिटी ऑडियंस में नहीं आएगा, वो गूगल एड्स की इन मार्केट ऑडियंस में आएगा। तो ये इसमें बेसिक अंतर होता है। अब अगर हम पहले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो ये जो ऑडियंस बनेगी यहाँ पर आपकी एफिनिटी ऑडियंस बनेगी, और अगर हम सेकंड ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर जो आपकी ऑडियंस बनेगी वो इन मार्केट ऑडियंस बनेगी। मान लीजिए मैं इन मार्केट ऑडियंस क्रिएट करना चाहता हूँ, मैंने सेकंड ऑप्शन पर क्लिक कर रखा है। अब यहाँ पर गूगल हमसे पूछ रहा है हमारे सर्च टर्म, यानी कि हमारी जो ऑडियंस है वो गूगल के ऊपर क्या सर्च करेगी। अब जैसे मैं गूगल एड्स की सर्विस देता हूँ तो लोग सर्च कर सकते हैं गूगल एड एक्सपर्ट। अब जैसे ही मैंने गूगल एड्स एक्सपर्ट सर्च किया तो मुझे नीचे कुछ सजेशंस मिलने लगे, तो मैं इनको सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो जैसे मैंने ये सिलेक्ट किया तो ये मेरा ऐड हो गया। गूगल एड स्पेशलिस्ट मेरे काम का है, गूगल एड एक्सपर्ट नियर मी मेरे काम का कीवर्ड हो सकता है। फिर इसके बाद हम स्क्रॉल डाउन करेंगे तो गूगल एड्स एजेंसी नियर मी मेरे काम का हो सकता है, गूगल एड एजेंसी हो सकता है। ठीक। अब यहाँ पर मैं हायर भी आगे डाल के देखता हूँ। लोग सर्च करते हैं हायर गूगल एड एक्सपर्ट, तो देखिए यहाँ पर मुझे कुछ और कीवर्ड सजेस्ट हुए, जैसे गूगल एड्स फ्रीलांसर, ये मेरे काम का हो सकता है, लेकिन हायर गूगल एड एक्सपर्ट मुझे सजेस्ट नहीं कर रहा है नीचे। तो मैं सिंपली यहाँ पर क्लिक करके एंटर दबा दूंगा तो ये मेरा ऐड हो जाएगा यहाँ पर। इस तरीके से आपको 30 to 50 कीवर्ड्स ऐड करने हैं। अब यहाँ पर आप जो भी प्रोडक्ट या सर्विस यूज़ करेंगे उसमें एक ही तरह के कीवर्ड्स ही यूज़ करने हैं। अब मैं यहाँ पर ये नहीं कर सकता कि मैं गूगल एड एक्सपर्ट भी यूज़ कर लूँ और साथ ही साथ मैं फेसबुक एड एक्सपर्ट या डिजिटल मार्केटिंग एड एक्सपर्ट कीवर्ड्स को भी ऐड कर दूँ। इससे गूगल को जो सिग्नल जाएगा वो मिक्स सिग्नल जाएगा। तो हमें जो भी कीवर्ड्स लेने हैं वो एक ही प्रोडक्ट या सर्विस से रिलेटेड लेने हैं यहाँ पर। अब अगर इतना करने के बाद मैं यहाँ पर अपनी ऑडियंस का नाम देना चाहूँ तो क्या नाम दूंगा? मैं यहाँ पर नाम दे सकता हूँ गूगल एड्स सर्विस इन मार्केट ऑडियंस। तो मैं इसका नाम ये दे सकता हूँ जिससे मुझे पता चल जाएगा कि ये वाली जो ऑडियंस मैंने बनाई थी वो गूगल एड्स की इन मार्केट ऑडियंस के लिए क्रिएट की थी। अब यहाँ पर मुझे करना क्या है, मैं इस पर सेव पर क्लिक कर दूंगा तो मेरी ये ऑडियंस सेव हो जाएगी। और ये मेरी कौन सी ऑडियंस बनेगी? ये मेरी इन मार्केट ऑडियंस बन जाएगी। अब अगर मैं यहीं पर फर्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दूं और फिर यहाँ पर सेव कर दूं तो ये जो ऑडियंस बनेगी ये मेरी इन मार्केट ना होके एफिनिटी ऑडियंस क्रिएट हो जाएगी। ठीक है। अब यहाँ पर हमें कीवर्ड्स के अलावा भी दो ऑप्शन और मिलते हैं। एक तो मिलता है वेबसाइट का, पीपल हु ब्राउज वेबसाइट सिमिलर टू। इसमें क्या होगा कि हमारे कॉम्पिटिटर की वेबसाइट्स हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, या फिर हमारा जो ऑडियंस है, हमारी जो ऑडियंस है वो किस तरह की वेबसाइट्स पर विजिट करती है, हम उन वेबसाइट्स के URL को यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। और आपको थर्ड ऑप्शन मिलता है ऐप्स का। तो आप यहाँ पर अपने कॉम्पिटिटर की या आपका जो आइडियल यूज़र है वो किस तरह के ऐप्स पर विजिट करता है, उनके URLs को आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं।
हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि कीवर्ड्स के साथ वेबसाइट्स और ऐप्स को यूज़ मत कीजिएगा। अगर आपको वेबसाइट URL यूज़ करना भी है तो आप उसके लिए अलग से ऑडियंस क्रिएट कीजिए। एक ऑडियंस आप क्रिएट कीजिए केवल कीवर्ड्स के साथ, फिर आप एक दूसरी ऑडियंस आप क्रिएट कीजिए केवल वेबसाइट के साथ, ठीक है। इस तरीके से आप कस्टम एफिनिटी और कस्टम इन मार्केट ऑडियंस क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद मैं इसको सेव कर लेता हूँ, सेकंड वाले पर क्लिक कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पर मैंने इन मार्केट नाम दिया हुआ है। मैंने सेव कर लिया, ये मेरी ऑडियंस क्रिएट हो गई। अब इसका यूज़ क्या होगा? इसका यूज़ ये होगा कि जब भी आप अपने वीडियो या डिस्प्ले या परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन को यूज़ करना चाहते हैं तो वहाँ पर आप एक नई ऑडियंस को रीच करना चाहते हैं तो आप कस्टम इन मार्केट ऑडियंस क्रिएट करके इस ऑडियंस को अपने परफॉर्मेंस मैक्स में, डिमांड जेन में, डिस्प्ले में, वीडियो कैंपेन में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो आप एक नई ऑडियंस के पास पहुँचेंगे जो कि आपके प्रोडक्ट या सर्विस में इंटरेस्टेड होगी, ठीक। अब इसको ऐड कैसे करते हैं अपने कैंपेन के अंदर ये भी देख लेते हैं। तो चलते हैं कैंपेन्स के अंदर, फिर यहाँ पर कैंपेन पर क्लिक करेंगे। कैंपेन पर क्लिक करने के बाद हम लोग यहाँ पर हमारे सामने एक सर्च कैंपेन है, ठीक है, और एक डिस्प्ले कैंपेन है। तो सर्च कैंपेन के अंदर हम लोग कस्टम ऑडियंस ऐड नहीं कर सकते क्योंकि कस्टम ऑडियंस जो होती है वो कीवर्ड बेस्ड होती है और जो हमारे सर्च है ये अपने आप में ही कीवर्ड्स के ऊपर चलते हैं, सर्च एड्स। तो यहाँ पर हम लोग कस्टम ऑडियंस ऐड नहीं कर पाते हैं। सर्च के अलावा हम और अदर जो कैंपेन होते हैं उनमें कस्टम ऑडियंस ऐड कर सकते हैं। तो अब मैं डिस्प्ले कैंपेन पर चलता हूँ। डिस्प्ले कैंपेन पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर फिर हम लोग जाएंगे ऑडियंस के अंदर, ऑडियंस पर क्लिक किया। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी कुछ ऑडियंस ऐड कर रखी है इसलिए मुझे एडिड ऑडियंस सेगमेंट क्लिक करा रहा है। अगर यहाँ पर आपकी कोई भी ऑडियंस ऐड नहीं होगी तो यहाँ पर आपको ऐड ऑडियंस सेगमेंट लिख कर आएगा। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये मुझसे ऐड ग्रुप पूछ रहा है, किस ऐड ग्रुप के लिए, तो हमने ऐड ग्रुप पर क्लिक किया। इसके बाद अब यहाँ पर ये मुझे ऑडियंस शो कर रहा है तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, ब्राउज पर जाएंगे। ब्राउज पर नीचे जाएंगे तो हमको यहाँ पर कस्टम सेगमेंट का ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक करेंगे और इस ऑडियंस पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। ये बाकी की 2 ऑडियंस में हटा देता हूँ। अब इस केस में क्या होगा, मेरी जो एड्स हैं वो उन लोगों को दिखाई देगी जो इस तरह के कीवर्ड्स को सर्च कर रहे हैं गूगल पर, ठीक है। इसको आप टारगेटिंग पर ही रहने दीजिएगा, ओके। और हम इसको सेव कर लेते हैं। तो इस तरीके से आप अपने कैंपेन में ऑडियंस को यूज़ कर सकते हैं। अब अगर आप नया कैंपेन बना रहे हैं तो नया कैंपेन बनाते समय भी आपको ऑडियंस का ऑप्शन वहाँ पर मिलेगा। ब्राउज के अंदर जाके आप कस्टम सेगमेंट से जाके आप अपनी ऑडियंस सेलेक्ट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। अगर आपका कोई डाउट है तो नीचे आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।